हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स in a book, and set of rules and law is in a book is called constitution. अब हम जानेंगे डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कैसे स्ट्रगल हुआ वो हम जानेंगे। पहले स्ट्रगल ऑफ अपार्थाइड सिस्टम के बारे में जानेंगे। नेल्सन मंडेला जो थे वो लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा काट रहे थे। आफ्टर 28 ईयर्स नेल्सन मंडेला रिलीज फ्रॉम जेल एंड ही स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड लॉ। और वो उन्होंने अपार्थाइड लॉ के खिलाफ अपार्थाइड लॉ के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रगल किया, जिसकी वजह से फिर बाद में साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हटाया गया, मतलब अपार्थाइड लॉ हटाया गया। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है क्योंकि अगर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, अगर कुछ लॉ होगा, रूल्स होगा, तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, मतलब कि हमें क्या क्या अधिकार है इस बारे में जानने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल, उसमें किस किस बातों को देखा गया? आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, द बिल ऑफ राइट्स इन यूएस, इन सब चीज़ों को ध्यान से देखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब इन सब बातों को केंद्रित करके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है। इसमें समय समय पे अमेंडमेंट की भी व्यवस्था है। अमेंडमेंट यानी चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे पहले आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो ये क्या हुआ? ये चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949। जो असेंबली था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया और इम्प्लीमेंट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को सिस्टमेटिकली सेंसुअल मैनर में इम्प्लीमेंट हुआ। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू विच इज़ कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रियम्बल में कुछ बेसिक वैल्यू दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए, और वो फोकस करता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ एंड वर्शिप एट्सेट्रा। तो ये था हमारे चैप्टर का शॉर्ट इंट्रो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। अब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है। थैंक यू।